अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर खुशामदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज हमारी कोरल की क्लास नंबर जो है वो है 24, जिसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं ब्लैक शेडो के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल मुबशर को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो भाई एडवांस वीडियो एडिटिंग या इस्लामिक वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल स्किल्स को भी सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन का आंसर भी मैं देता जाऊँ। एक भाई ने जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर मुझे पावर क्लिप के अंदर इशू आ रहा है, तो उनको मैं ये कहूंगा वो भाई को कि आप मेरी पावर क्लिप की जो क्लास है ना उसे जाके अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि आपके पास मेरे ख्याल से ऑप्शन जो आ रहा होगा ना वो आ रहा होगा नोट सिलेक्टेड क्या नाम है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कई जो क्वेश्चन आप लोग करते हैं उसका मैं इंशाल्लाह लास्ट पे क्लास बनाऊंगा जिनके अंदर आपको हर उसका जो है वो आंसर दिया जाएगा विद प्रैक्टिकल। तो लेकिन अभी क्योंकि कोर्स करवा रहा हूँ तो इसके अंदर मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि आप मेरी उस क्लास को अच्छे तरीके से देखें। और उसके अंदर मैंने बताया है कि जो दोस्त फर्स्ट टाइम CorelDRAW को यूज करेंगे उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप उस क्लास को जब इंशाल्लाह अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको उसकी समझ आ जाएगी। तो अब सिंपली चलते हैं अपने CorelDRAW की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त हम अपने CorelDRAW 2021 पर आ चुके हैं। तो सिंपली यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना मैग्नीफाई टूल ऑन किया हुआ है ताकि आपको बता दूं कि आपका ब्लैक ड्रॉप शेडो है कहाँ पर। सिंपली से मैं यहाँ से थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर अगर आप ड्रॉप शेडो के अंदर ही नीचे लास्ट पर देखें तो ब्लैक शेडो आ गया है। ठीक है जी, यहाँ पर है ब्लैक शेडो। इसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको पहले क्लियर करता जाऊँ। नंबर 1 पे ये जो अपडेट है ये 2019 से इन्होंने करना स्टार्ट की है। मेरे ख्याल से 2018 में भी ये ऑप्शन ब्लैक शेडो का नहीं है, अगर हो तो मुझे बेहतर इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि ये 2019 से मेरे ख्याल से ही अपडेट हुआ है, 18 में नहीं है। अगर हो भी तो फिर 2018 से इन्होंने अपडेट किया होगा। वैसे 17 उसके अलावा 15 16 उसके अंदर ये बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। ठीक है, मैं पहले आपको बताता हूँ। तो सिंपली यहाँ से अब नीचे सेलेक्ट कर लेंगे, छोटा सा टूल है, बहुत ईजी आपको समझ आ जाएगी इसकी। तो सिंपली सबसे पहले क्या करता हूँ मैं आपको यहाँ पर जो है क्या नाम है कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर आपको ये अच्छे तरीके से समझ आएगा। मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने होल्ड लिख लिया थोड़ी देर के लिए, ये ले। यहाँ पर मैंने इसको कर लिया जूम। ठीक है, और मैंने इसको बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद आप मजीद बोल्ड भी करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वैसे मेरे पास यहाँ एक ये फोन बहुत अच्छा है और मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सिंपली क्या हम करेंगे, यहाँ पर मैं इसको रेड कलर कर लेता हूँ। रेड कलर करने के बाद सिंपली यहाँ पर मैंने चल जाना है, ब्लैक शेडो को सिलेक्ट कर लेना है और इसके ऊपर सिंपली ड्रैग करूंगा जिस तरह ब्लैक शेडो टूल को सिलेक्ट कर। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं इसे ड्रैग करूंगा। जिस तरफ भी आप ड्रैग करेंगे डायरेक्शन और इसकी डेप्थ आप जितनी भी रखना चाहें वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, और इसे आप लिख कर भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी डेप्थ है और ये इसकी जो है वो डायरेक्शन है, आप यहाँ से लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू कम ज्यादा करूँ तो यहाँ से आप लिख के भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसकी डेप्थ को भी कम और ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर दोस्त यूं ही करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि इतना लंबा प्रोसीजर जो है वो आपके लिए इशू करेगा, तो आप यूं ही इसको ज्यादातर यूज करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आपको पता लग गया डायरेक्शन और डेप्थ का। अब नेक्स्ट काम आ जाता है आपके पास यहाँ पर इसके कलर का। ठीक है, कलर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर है ब्लैक शेडो कलर। तो जिस तरह कि ये रेड कलर है तो मैं इसका डार्क रेड करना चाहता हूँ या मजीद डार्क करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर भी मैं इसको डार्क कर सकता हूँ, येलो करना चाहता हूँ येलो कर सकता हूँ। जो भी मतलब आप शेडो का कलर देना चाहते हैं दे सकते हैं। वैसे ज्यादा शेडो कलर ब्लैक ही होता है लेकिन कई जगह पे इसे आप चेंज भी करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अपने काम के हिसाब से। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने ब्लैक शेडो का आपको पता लगे यूं आप ब्लैक शेडो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आ जाता है, ब्लैक शेडो के बाद आप यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएंगे सिंप्लीफाई। अच्छा जी, सिंप्लीफाई पर अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो अभी आपको इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं नजर आई। सिंप्लीफाई ने किया क्या मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। जिस तरह आप काम करते हैं ट्रिम का, जिस तरह एग्जांपल के तौर पर मैंने अपनी सी जो है वो फोल्ड को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अगर मैं इसे ब्रेकअप अपार्ट करता हूँ, ठीक है, ये देखिए ब्रेकअप अपार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होल्ड पूरे का पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर कोई इसके अंदर कट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यही काम मैं इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ तो देखें पीछे मेरा सिर्फ शेडो बचता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर अंदर से सारी चीजें ट्रिम हो गई, यानी
एच ये ट्रिम हो गया, पीछे सिर्फ शेडो आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास क्या था कि जब हमने इसको ट्रिम नहीं किया था, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी इसी को फिर एक बार कॉपी कर लेता हूँ नीचे, ओह सॉरी मैंने होल्ड कर लिया कॉपी, यहाँ पर शेडो समेत कर रहा हूँ। अब मैं अगर इसे करता हूँ ब्रेकअप अपार्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्लीट लिखा आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ शेडो नहीं है, जबकि यहाँ पर जब हमने ट्रिम किया तो यहाँ पर आपको शेडो नजर आ रहा था। तो ये जब आप यहाँ पर यही काम जो ट्रिम करके पहले आप ब्रेकअप अपार्ट करते हैं, उसके बाद ट्रिम करते हैं, यही काम जो आप कर सकते हैं वो आप सिंपली यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है सिंप्लीफाई का, ठीक है जी, मैं यहाँ से दोबारा इसे कॉपी कर लेते हैं एक बारी ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे क्या किया, यहाँ पर जिस तरह ही मैंने इसको नीचे ले आना है, उसके बाद मैं अगर यहाँ पर दोबारा ड्रॉप शेडो पे जाने के बाद इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है जी। जिस तरह ही मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, सिंप्लीफाई करने के बाद अगर वैसे तो आपको यहाँ पर वैसे ही वाइट वाइट सी थोड़ी थोड़ी चीजें नजर आने लग जाएंगी, लेकिन नहीं आ रही, आप सिंपली से क्या करेंगे, ब्रेकअप अपार्ट करेंगे, उसके बाद आपको नजर आ जाएगा कि वो जो काम आप ट्रिम की मदद से कर रहे थे वो इसने आपके जो शेडो है उसके अंदर से आपके टेक्स्ट को सिंप्लीफाई कर दिया है, यानी क्रॉप कर दिया है, सिर्फ आपका इस वक्त आपको शेडो नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई के ऑप्शन की भी समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ जाता है रिमूव होल्स, ठीक है जी। रिमूव होल्स क्या है, जिस तरह की ये मेरे पास ओ है, डी है, इसके अंदर इस वक्त ये होल आपको नजर आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये होल भी शेडो के साथ फिल हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपली रिमूव होल्स करूंगा, तो यहाँ पर इसके अंदर आपके पास होल भी जो है वो फिल हो जाएंगे और ये पूरे का पूरा आपको शेडो नजर आएगा। लेकिन ये मेरे ख्याल से इतना अच्छा नहीं लगता, कभी कभी अच्छा भी लगता है काम के मुनासिबत के हिसाब से। तो आपकी मर्जी, आप इसे होल्ड करना चाहते हैं कर लें, सॉरी रिमूव होल्ड करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी। उसके बाद मैं इसको वापस जो है वो रिमूव, इसके अंदर से जो रिमूव किया उसे माइनस किया, खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यूं अच्छा लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास यहाँ पर, दोबारा ब्लैक शेडो में चल जाते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आ रहा है जनरेट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स आउटलाइन, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना वो ये आपका शेडो है, यहाँ पर अपने अपने ज़हन में रखना है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर इसे ऑफ कर देता हूँ तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये भी ऑप्शन जो है वो आपका ऑफ हो चुका है। इसका क्या काम है, ये है एक्सपेंड ब्लैक शेडो, ठीक है। अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पर अभी आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा, कोई आउटलाइन वगैरह जो है वो आपको नजर नहीं आ रही होगी। तो इसकी इर्द गिर्द मतलब आप इसको आउटलाइन भी देना चाह रहे हैं, यानी कि जो आपका शेडो है इसको आउटलाइन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, पहले आप इसके जनरेट करेंगे फॉर ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को ऑन करेंगे, उसके बाद आप इसे करेंगे एक्सपेंड, ठीक है। जिसमें ये एक्सपेंड करेंगे, ये अक्सर आप मूवीज के फ्लैक्स में देखते हैं इस तरह का इफेक्ट, ठीक है जी। तो जिस तरह आप इसे एक्सपेंड करते जाएंगे तो आपके टेक्स्ट के गिर्द जो है वो आउटलाइन जितना मर्जी एक्सपेंड करें, मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। तो मैं सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए इतना ही इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको आउटलाइन दे दी, उसके बाद अब मैं इसको 3D लुक देना चाहता हूँ यहीं से, तो किस तरह दूंगा, सिंपली मैं इसी रेड कलर को डार्क अगर कर दूं तो ये देख सकते हैं आपके पास एक 3D लुक आ चुकी है। भी आपको आगे जाकर और इसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं आपके पास एक 3D लुक आ जाती है। आप यहाँ से कलर भी चेंज इसका कर सकते हैं, इस तरह कि मैंने ये पिंक टाइप का कर लिया और उसके बाद मैं इसका कलर भी जो है वो पर्पल सॉरी पिंक है, तो ये करता हूँ। ये देख सकते हैं आपके पास 3D लुक भी आ जाती है, सारे 3D फॉर्म में लिखा है। तो ये था बेसिकली आपका ब्लैक शेडो इफेक्ट। अब इससे आप काम क्या क्या ले सकते हैं, टेक्स्ट पे तो मैंने आपको करके दिखा दिया। अब यहीं पर अक्सर लोगों ने उर्दू फ्लेक्सिस के अंदर या बैनर्स के अंदर काफी ज्यादा लोगों को ये इफेक्ट अप्लाई किए देखते हैं, वही मैं आपको बना के दिखाने लगा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कुछ फॉन्ट है, ठीक है जी, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ ऐड कर लिया। अब यहाँ पर आप ये वाली चीज काफी ज्यादा जगहों पे देखते होंगे, मैं इसे अनग्रुप कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। सिंपली ये मेरे पास लिखा है मुफ्ती। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको दूंगा लाइट सा ब्लैक शेडो, ठीक है। मैंने दे दिया हल्का लाइट सा, बिल्कुल लाइट सा देना है, ये काफी ज्यादा मैंने दे दिया, ठीक है। आप इसको पहले जो है वो कम कर लेंगे, ठीक है। तो देने के बाद नेक्स्ट आप क्या देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कलर उन्होंने डिजाइन किया होता है, जिस तरह की मेरे पास यहाँ ऊपर ब्राउन कलर है, ठीक है। उसके बाद यहीं पर नीचे उसके शेडो को डार्क कर देते हैं, यानी कि जो ब्लैक शेडो है उसी कलर का डार्क करते हैं। जैसा मैं यहाँ से ब्राउन कलर सेलेक्ट किया, करने के बाद मैं इसे ही डार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह का 3D लुक आप बहुत ज्यादा देखते होंगे अगर आप इसको रेड पर अप्लाई करें, ठीक है। मैं यहाँ पर 3-4 कलर्स में आपको बना के दिखाता हूँ,
ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है, जब भी आप किसी भी इफेक्ट वाली चीज को, यानी जिसके ऊपर आपने ये इनमें से कोई भी इफेक्ट लगाया हो, उसे कॉपी कर रहे हो, तो इसे ऊपर से अगर आप कॉपी करेंगे तो खाली यही वाला वर्ड जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो अगर आप पूरे के पूरे इफेक्ट को कॉपी करना चाहते हैं, फिर आप पूरे को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पर इसे जितनी मर्जी इसकी कॉपीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब मैं इसका और कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ब्लैक शेडो पे गया और मैंने इसका कलर पहले कर देना है डार्क रेड। ठीक है, यहाँ पर मैं ले आता हूँ, ज़्यादा डार्क भी नहीं मैंने करना, और उसके बाद मैं ऊपर कर देता हूँ रेड कलर। तो ये वाला इफेक्ट भी आपके पास आ चुका है। ठीक है, आप अगर आप रेड को ज़्यादा थोड़ा डार्क करना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी अकॉर्डिंग टू कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये वाला इफेक्ट। और फिर इसके अंदर वो क्या करते हैं, मजीद ब्लैक शेडो के बाद आपने देखा होगा कि इसके नीचे एक ब्लैक शेडो शेडो आ रहा होता है, एक ब्लैक शेडो होता है। अब इसके नीचे एक शेडो है वो लगा देते हैं। ठीक है, ये देखें जी, शेडो लगा दिया तो ये आपके पास पूरा एक इफेक्ट बन गया। ये अक्सर आपने बड़ी बड़ी तंजीमात के जो होते हैं स्टेटस वगैरह, उनके ऊपर इस तरह का टेक्स्ट लिखा देखा होता है पोस्ट के ऊपर, तो भाई वो इसी तरह क्रिएट किया जाता है। ठीक है जी, तो ये है आपको इफेक्ट का मैंने बनाना भी सिखा दिया किस तरह कर सकते हैं। अब इसको भी अच्छे तरीके से अगर मैनेज करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये और अच्छा इफेक्ट जो है वो आपको नजर आएगा। ठीक है जी, ये देख सकते हैं, जितने अच्छे तरीके से आप मैनेज करेंगे और उतने अच्छे तरीके से ये आपको इफेक्ट जो है वो नजर आएगा। तो ये था बेसिकली आपका इफेक्ट। यहाँ पर आप और कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। जैसा मैंने पिंक कर जो पर्पल कर दिया, पर्पल को भी मैं अब डार्क करूंगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने जो है वापस ब्लैक शेडो पे चल जाना है और यहीं से मैंने पर्पल को पिक करना है यहाँ से, और मैंने यहीं पर इसका डार्क बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इफेक्ट है, कई दोस्त कहेंगे कि साथ लोगों ने ग्रेडियंट भी इसमें ऐड किया होता है, तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर कंबाइन कर लेता हूँ, जी का बटन प्रेस करता हूँ, इंटरेक्टिव फिल टूल आ गया और मैंने यहाँ पर किया रेड एंड पिंक ही मुझे रहने दें। ठीक है, अच्छा लग रहा है वैसे रेड एंड पिंक। अब वो कहेंगे कि पीछे की तरफ हम डार्क कैसे करेंगे, पीछे तो पिंक है। तो आप इसके लिए क्या सिंपली करेंगे, आप करेंगे अपने इस जो वर्ड है इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसे करेंगे ब्रेकअप अपार्ट। जिस तरह आप ब्रेकअप अपार्ट करेंगे, आपका ऊपर वाला फॉन्ट अलग हो जाएगा और नीचे वाला अलग हो जाएगा। ठीक है जी, यानी शेडो अलग हो जाएगा। अब आपने सिंपली नीचे वाले को सिलेक्ट करना है, रेड जो है वो इंटरेक्टिव फिल टूल सेलेक्ट करना है और उसी तरह दोनों तरफ आपने कलर कर देना है। नीचे आपका रेड था, ऊपर आपका था पर्पल। ठीक है जी, यहाँ पर था आपका पर्पल। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इस इंटरेक्टिव फिल टूल से यहीं से आपने क्या करना है, इन्हें डार्क कर देना है लाइट लाइट सा। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ से पर्पल को थोड़ा डार्क किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं नीचे रेड को चले गया, रेड के पास चले गया और मैंने इस रेड को भी थोड़ा सा डार्क कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपके पास ग्रेडियंट वाला इफेक्ट भी जो है वो क्रिएट हो चुका है। इस तरह लोग डिजाइन करते हैं। ये है बेसिकली आपका ब्लैक शेडो टूल। अब आप इसको जो है वो ड्रॉप शेडो भी दे सकते हैं। इस तरह मैं नीचे वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पर अगर मैं ड्रॉप शेडो देता हूँ इसको, तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब अगर आप इसे करते हैं 10% में इसको जो है वो कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं ये इफेक्ट आप काफ़ी ज़्यादा देखते होंगे। मैंने एक ही वर्ड के अंदर मुख्तलिफ चेंजिंग के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिज़ाइन करके दिखा दी हैं। ये था बेसिकली आपका ब्लैक शेडो इफेक्ट। बहुत ही अमेजिंग भी आपको लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूल के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।